चिंता मत करो, बाहर की सिस्टर लवलीना बहुत अच्छी है, सब ठीक हो जाएगा। सोनिया तेजी से वहां से चली गई। पुष्कर को पता था कि इस छोटी लड़की के लिए यह सब अकेले बहुत मुश्किल था। उसने सीधे माजिद को फोन किया। अंकल, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। ग्रीटिंग्स बार बहुत दूर नहीं था और पुष्कर थोड़ा ही पैदल चलकर वहां पहुंच गया था। सर, वहां एक सीट है, प्लीज इस तरफ। वेट्रेस ने देखा कि पुष्कर एक स्टूडेंट की तरह लग रहा था और उसके हाथ में कार की चाबियों का सेट भी नहीं था। पुष्कर ने उसकी ओर देखा। वेटर वाली नेम प्लेट पर जीनत लिखा हुआ था। सर, आप क्या पीना चाहेंगे? पहले केवल 2 बियर। ठीक है। क्या यहां सोनिया नाम की कोई वेट्रेस है? पुष्कर ने हॉल में नजर डाली और सोनिया को नहीं पाया, तो उस वेट्रेस से पूछ लिया था। मुझे नहीं पता। जीनत बोलने के बाद सीधे चली गई थी। जैसे ही वह वहां से गई, उसने गुस्से से ऑर्डर फेंक दिया और बुदबुदाया, एक और गरीब कस्टमर। डैम इट, मैं बहुत अनलकी हूं। थोड़ी देर बाद चश्मे वाली एक लड़की आई। उसने शराब नीचे रख दी और मीठे स्वर में कहा, सर, आपकी शराब यहां है, प्लीज एंजॉय। पुष्कर मन मन मुस्कुराया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपके यहाँ सोनिया नाम की कोई वेटर है? क्या आप सोनिया को जानते हैं? हाँ, मैं उसका दोस्त हूं। मतलब आप उसके बॉयफ्रेंड नहीं है ना? पुष्कर, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? इस समय वेटर की ड्रेस में सोनिया भी वहां आ गई। वो पुष्कर को देखकर चौंक गई थी। मैंने एक दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट लिया है। क्या तुम ठीक हो? सोनिया कुछ हताशा के साथ पुष्कर के सामने बैठ गई। मेरा 7 दिनों का पैसा काट लिया गया है। तुमने इतने दिन के पैसे क्यों कटने दिए? मैं अब कुछ नहीं कहूंगी। दोबारा डांट खाने से बचने के लिए मैं काम पर वापस जा रही हूं, सोनिया ने कहा और फिर काम पर लग गई। कुछ देर चलने के बाद वह एक छोटी सी फल की प्लेट लेकर वापस आई। ये तुम्हारे लिए है, सोनिया ने कहा और बहुत खुशी से अपनी आंखें झपकाई और भाग गई। जीनत ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। जब उसने देखा कि पुष्कर मुफ्त फलों की प्लेट खाना चाहता है, पुष्कर हंसा और वो खाने के लिए तरबूज का एक टुकड़ा लेने ही वाला था कि अचानक उसने एक मोटे आदमी को सोनिया को डांटते हुए देखा। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? मैंने तुम्हें बस मिस्टर माथुर के साथ ड्रिंक करने के लिए कहा था। अगर जेनी ने आज छुट्टी नहीं मांगी होती तो मुझे तुम्हें शराब बेचने के लिए नहीं कहना पड़ता। तुम शराब नहीं पी सकती, तो क्या तुम सर्व भी नहीं कर सकती? मैनेजर, प्लीज सोच समझ कर बोलिए। मैं सिर्फ एक वेटर हूं, मैं शराब बेचने वाली नहीं हूं। मैं नहीं जाऊंगी। सोनिया गुस्से से लाल हो गई थी। वह जेनी का काम कैसे कर सकती थी, क्योंकि उसे कस्टमर को गले लगाना पड़ता। क्या तुम नहीं जानती कि मिस्टर माथुर कौन है? यदि तुम नहीं जाती हो तो अपना एप्रन उतार दो और बाहर निकल जाओ। तुम कल रात आधे काम से भाग गई थी। मैंने सोचा था कि 7 दिनों का पैसा कटेगा तो तुम्हें अकल आ जाएगी, लेकिन अभी अगर तुम उन्हें शराब देने नहीं जाओगी तो तुम्हें इस महीने की सैलरी भी नहीं मिल पाएगी। सोनिया भी इतने गुस्से में थी और लगभग रोने लगी। उसे इस महीने का अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला था, क्योंकि उसके दादाजी बीमार हैं। वह पैसे कहां से लाएगी? क्या तुमने सिस्टर लवलीना के सामने ये नहीं कहा कि तुम मुझे नौकरी से नहीं निकालोगे? तुम एक बात पर क्यों नहीं टिकते? माथुर अपने दोस्तों को यहाँ लेकर आया था और वो आज बहुत पीने के मूड में था। वो इतना गुस्से वाला था कि अगर उसकी बात नहीं मानी जाती तो वो किसी को मार भी सकता था। नहीं, मैं सिस्टर लवलीना से बात करना चाहती हूँ। लवलीना, तुम उसका पूरा बिजनेस खराब कर रही हो। यू आर फायर्ड। अब निकलो बाहर। मैनेजर धीरज ने सोनिया का हाथ पकड़ लिया और उसे दरवाजे से बाहर खींच कर ले गया और उसे बाहर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। सोनिया यही सब सोचकर रोने लगी थी और उसकी आंखों में आंसू बह निकले थे। छोड़ दो उसे। और उस गुस्से वाली आवाज ने अचानक बार में मौजूद सभी लोगों को अपनी ओर देखने पर मजबूर कर दिया और फिर पुष्कर ने मैनेजर धीरज का हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया। अबे पागल की औलाद, कौन है तू? और छोड़। और मैनेजर धीरज सीधे जाकर वाइन कैबिनेट पर जा गिरा, जिससे बहुत सारी वाइन बिखर गई। तुम ठीक हो? पुष्कर, तुम सब गड़बड़ कर रहे हो। यह हर चीज बहुत महंगी है। चिंता मत करो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सिस्टर लवलीना मिस्टर माथुर को सर्व कर रही थी, तभी उसने अचानक एक वेटर को यह कहते सुना कि कुछ बड़ा कांड हुआ है और वह तुरंत हॉल से बाहर चली गई। जब जीनत ने सिस्टर लवलीना को आते देखा तो वह सबसे पहले दौड़ कर आई और बोली, सिस्टर लवलीना, वह भिकमंगा लड़का बार को तोड़ने के लिए यहाँ आया हुआ है। बार तोड़ने के लिए? ग्रीटिंग्स बार को तोड़ने की हिम्मत कौन कर रहा है? सिस्टर लवलीना आगे बढ़ी और म्यूजिक बंद कर दिया और पूछा, ए मिस्टर, तुम मेरे ग्रीटिंग्स बार को क्यों तोड़ फोड़ रहे हो? सोनिया बहुत डर गई थी। सिस्टर लवलीना, नहीं, पुष्कर ने लड़ाई शुरू नहीं की।
बल्कि मैनेजर धीरज ने की थी। उसने बस गलती से कुछ चीजों को तोड़ दिया है। हम इन चीजों की भरपाई कर देंगे। क्या सिस्टर लवलीना सोनिया की मदद करेगी? क्या पुष्कर सोनिया की नौकरी बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।